गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी परिवार में। और आज हम लोक देवताओं से संबंधित अपना एक रामदेव जी से संबंधित ये जो चैप्टर है, पार्ट है, वो आपके सामने ला रहे हैं। परिचय आज आपका करवाते हैं रामदेव जी से और ये पंचपीरों में शामिल है। तो बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं रामदेव जी का आज का ये पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है। तो पंचपीर है, पंचपीरों में शामिल है। इनके बारे में जो भी अपने महत्वपूर्ण फैक्ट है इनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। एक छोटी ट्रिक से हम यहाँ याद, हालांकि सारी चीजें ट्रिक से याद नहीं की जा सकती, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जहां जहां संभव हो सके वहां वहां ट्रिक्स का यूज हम कर लेते हैं। तो यहां पर एक ट्रिक देखिए जिससे हम इसके बारे में जो चीजें हैं वो याद कर सकते हैं। राम आज मैं उड़ूं और नेता बालिसूं 24 बाण काम के लाऊं। राम आज मैं उड़ूं, नेता बालिसूं 24 काम के बाण में लाऊं। देखिए, रामायण में एक हमारे भगवान थे राम। राम ने बाली का वध किया था। बाली सबसे ज्यादा वीर था, लेकिन किसी कारणवश सुग्रीव को उन्होंने वचन दिया था और वो लंका पार जब चल रहे थे तो एक तरह से हनुमान जी ये कहते हैं राम जी को कि राम आज मैं उड़ूं और नेता बालिसूं 24 काम के बाण में लेके आऊं। अब इसके संबंध में इस ट्रिक से जो जो चीजें हम याद कर सकते हैं उनकी बात अब हम यहां कर लेते हैं। लोक देवता रामदेव जी, तो यहां आगे अपने रामदेव जी। जन्म देखिए, उड़ू से उड़ूं काश्मीर, उड़ूं काश्मीर, और ये बाड़मेर में आता है। बाड़मेर में है, शिव तहसील बाड़मेर। पिता अजमाल तंवर, अजमाल रातौरा, तंवर वंशीय थे ये। आज से मतलब अजमाल, और माता मेणा दे, माता मेणा दे। राम आज मैं उड़ूं, नेता बालिसूं 24 काम के बाण मुझे लाने। अब उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेता से इनकी पत्नी है नेतल, पत्नी नेतल दे। बाली गुरु का नाम, गुरु का नाम बालीनाथ, गुरु का नाम बालीनाथ। सु बहन का नाम सुगनाबाई। 24 बाण इनका एक खुद का ग्रंथ है, खुद का लिखा हुआ स्वलिखित, यानी कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। स्वलिखित ग्रंथ नाम ये अपने काम का है। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वलिखित ग्रंथ है 24, या हिंदी में ही इसको लिख लेते हैं 24 बाणियां। वेरी वेरी मोस्ट, ये इनका ग्रंथ है। काम, अब बच गया एक वर्ड काम। तो इन्होंने एक पंथ चलाया और वो है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया। कामड़िया पंथ चलाया तो यहां पर इसकी एक और बात कर लेते हैं। कामड़ जाति
के लोग इनके अनुयायी होते हैं। कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ जाति के लोग इनके अनुयायी होते हैं। और इससे संबंधित एक और चीज हम याद करते हैं यहाँ पर, और ये कामड़ जाति जो है वो 13 ताली नृत्य करती है। तेरह ताली नृत्य करती है। और इस 13 ताली नृत्य का संबंध जो है, यानी कि ये कामड़ जाति रहती कहाँ है, ये रहती है पादरला गांव पाली में। ये पादरला गांव पाली में रहती है। इनकी अभी बात हम यहां और आगे करेंगे, जब रामदेव जी के मेले से संबंधित जो बात होगी उस समय। पादरला गांव पाली में ये 13 ताली नृत्य करते हैं। कामड़ जाति यहीं रहती है, मोस्टली इनका निवास यहीं है। इनकी एक धर्म बहन भी है, वो भी उसकी बात हम यहां कर लेते हैं। डालीबाई एक धर्म बहन थी इनकी, डालीबाई मेघवाल जाति की थी। और इनसे एक दिन पहले, यानी कि रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले, बिफोर 1 डे, एक दिन पहले इन्होंने जीवित समाधि ली थी। धर्म बहन डालीबाई जीवित समाधि ली और ये इनकी शिष्या भी थी। अब यहां पर इनके विषय में और जो बातें हैं अब हम यहां पढ़ते हैं। रामदेव जी जो हैं, हड़बू जी जो पंचपीर हैं वो, और मल्लीनाथ जिसका वर्णन हम आगे एक लोक देवता के रूप में पढ़ेंगे, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, यानी कि इनके काल में ही थे। यह प्रश्न अपने काम का है। हड़बू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। अब यहां पर मल्लीनाथ जी को यहां लेते हैं। मल्लीनाथ जी जो हैं वो महेवा नगर के शासक थे। महेवा नगर या महेवा जो जागीर है, आजकल उसको मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं, महेवा जागीर के शासक थे। कौन? मल्लीनाथ जी। तो इस मल्लीनाथ जी ने क्या किया कि इनको, रामदेव जी को, मल्लीनाथ जी ने जो कि महेवा जागीर के शासक थे, उन्होंने रामदेव जी को पोकरण जागीर दी। पोकरण जागीर दी। किसको दी? रामदेव जी को। यहां पर ये बात भी कर लेते हैं अपन। रामदेव जी को पोकरण जागीर दी। तो इस पोकरण जागीर में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था जिसका दमन किया। भैरव नामक एक दुष्ट व्यक्ति यहां रहता था, जिसको राक्षस भी कह सकते हैं, हालांकि वो था नहीं, दुष्ट व्यक्ति ही था। भैरव नामक राक्षस का वध किया। किसने? रामदेव जी। रामदेव जी ने भैरव नाम के राक्षस का वध किया और पोकरण को उसके आतंक से मुक्त करवाया। जब यह पोकरण उसके आतंक से मुक्त हो गया तो रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में, रामदेव जी ने भतीजी के विवाह में ये जो पोकरण है वो उसको दहेज में दिया। पोकरण दहेज में दिया। फिर से देखिए इस चीज को। लोक देवता रामदेव जी जो कि एक पंचपीरों में
शामिल हैं। छोटी सी ट्रिक, हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि राम आज मैं उड़ूं और नेता 42 काम के बाण में लेके आऊं। तो रामदेव जी जन्म कहाँ हुआ? उड़ूं काश्मीर बाड़मेर, और ये बाड़मेर की शिव तहसील में पड़ता है। पिता अजमाल तंवर, अजमाला तंवरा, तंवर वंशी हैं ये, तंवर वंशी राजपूत। माता मेणादे, पत्नी नेतलदे, गुरु बालीनाथ और बहन सुगनाबाई। ठीक है, इनका स्वलिखित एक ग्रंथ आता है 24 बाणियां, यानी कि एकमात्र लोक देवता है ये, एकमात्र लोक देवता है जो लेखक है। एकमात्र लोक देवता जो लेखक हैं। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया। कामड़ जाति के जो लोग हैं इनके अनुयायी होते हैं और ये पादरला गांव पाली में निवास करते हैं। ये रामदेव जी के जो मेला होता है वहां पर 13 ताली नृत्य करते हैं। इनकी एक धर्म बहन थी मेघवाल जाति की डालीबाई, जो रामदेव जी के एक दिन पहले उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। अब उनके बारे में और फैक्ट, रामदेव जी लोक देवता हड़बू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी महेवा जागीर के शासक थे। तो इस महेवा जागीर में बहुत सारी अन्य जागीरें और आती थी, तो इसमें एक पोकरण भी थी। इस पोकरण जागीर को उन्होंने किसको दिया? रामदेव जी को दे दिया। इस पोकरण जागीर में एक भैरव नामक दुष्ट व्यक्ति रहता था और उसके आतंक से इस पोकरण जागीर को मुक्त करवाया। इस पोकरण जागीर को जब उसकी रामदेव जी की भतीजी का विवाह हो रहा था तो इस पोकरण जागीर को दहेज में उन्होंने दे दिया। ठीक है, रामदेव जी के बारे में आगे हम और फैक्ट लेते हैं। देखिए, जन्म जो होता है बात की थी उड़ूं काश्मीर बाड़मेर में होता है और ये भाद्रपद यानी कि भादवा महीना और शुक्ल भाद्र शुक्ल द्वितीय सेकंड को ये मेला, ये इनका जो जन्म है ये हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीय। इस द्वितीया को या भाद्र शुक्ल द्वितीया यानी कि इस सेकंड को इनके जो अनुयायी हैं वो बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। बाबेरी बीज इनका जो जन्म है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ और इस दिन इनके जो अनुयायी हैं वो इस दिवस को बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। और कोई चीज, इनका एक भाई था और ये स्वयं भी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के स्वयं अवतार माने जाते हैं। इनका एक भाई भी था और वो है वीरमदेव। वीरमदेव इनका भाई था और जिस तरह से खुद कृष्ण के अवतार माने गए तो कृष्ण का एक बड़ा भाई था, तो वीरमदेव इनके बड़े भाई हैं और ये बलराम के अवतार माने जाते हैं। बलराम जी के अवतार ये माने जाते हैं। अब इनके संबंध, अब मक्का से आए, मक्का से जो पंच पीर हैं वो आए थे। रामदेव जी से वो मिले, पंच पीर आए रामदेव जी से मिले और रामदेव जी से जब वो मिले, खाना खाने बैठे, तो पंच पीरों ने क्या किया, रामदेव जी की परीक्षा के लिए उनको कहा कि हम तो जो अपने बर्तन हैं वो मक्का में ही भूल आए, हमको उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है। तो रामदेव जी ने क्या किया, उनके वो बर्तन जो है वो तुरंत मक्का से मंगवा दिए। तो इन पंच पीरों ने क्या कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप क्या हो, पीरों के पीर हैं।
तो ये उपाधि, ये जो बात है वो किसने कही? इन पंच पीरों ने कही कि आप क्या हो? पीरों के पीर हो, पीरों के पीर। तो ये बात, ये उपाधि, ये पदवी, ये किसकी है? ये है उन पंच पीरों की है, पीरों के पीर। और मुस्लिम जो है इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। कौन? मुस्लिम। रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, पीरों के पीर, पंच पीरों ने इनको कहा। इनके विषय में अब देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव का सांप्रदायिक सद्भाव, देवता, यानी कि हिंदू भी समान रूप से पूजते हैं और मुस्लिम भी इनको समान रूप से पूजते हैं, इसलिए रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहते हैं। इनका जो मेला लगता है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान में। मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, सांप्रदायिक सद्भाव का बिगेस्ट फेयर। जो रामदेवरा में लगता है, जिसकी बात हम आगे अभी करेंगे। रामसा पीर, पीरों के पीर, और कुष्ठ रोग का ये निवारण करते हैं। कुष्ठ और हैजा, कुष्ठ और हैजा रोग, कुष्ठ और हैजा रोग का निवारण ये करते हैं। तो इनको क्या कह सकते हैं? कुष्ठ और हैजा रोग के लोक देवता कह सकते हैं। ये रामदेव जी के बारे में अदर, और हमने अपने जो है वो काम के फैक्ट हो गए। अब यहां पर देखिए, पीरों के पीर आए, तो इन पंच पीरों ने एक स्थान पर, पंच पीपली स्थान पर रामदेव जी इनसे मिले और इनको पर्चा दिया। पंच पीर आए कौन सी जगह पे? पंच बावड़ी कह दें या पंच पीपली कह दें। पंच बावड़ी, पंच पीपली नामक स्थान पर पंच पीरों को पर्चा दिया। ये अपने काम का है। पंच बावड़ी या पंच पीपली, वहीं पर रामदेवरा के पास पर्चा दिया। अब रामदेव जी ने रामदेवरा नगर बसाया। रामदेवरा नगर इन्होंने ही बसाया था। रामदेवरा नगर इन्होंने ही बसाया और खुद वहीं पर रहने लग गए। पोकरण इन्होंने, मल्लीनाथ ने उनको दिया था, लेकिन वो दिया अपनी भतीजी को और यहाँ पर ये रहने लगे। रामदेवरा नगर इन्होंने बसाया। अब इनके वाहन और अन्य जो बातें हैं उनकी बात हम यहाँ करते हैं। सवारी रामदेव जी की घोड़ा और नीला घोड़ा रासवार। सवारी नीला घोड़ा, नीला घोड़ा रासवार, और घोड़े का नाम रेवंत। नीला घोड़ा रासवार अजमाल जी का तमरा। नीला घोड़ा सवारी इनकी, और यह है रेवंत। और चीज ये अपने काम की चीज है। अब जो आ रहा है ये, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया।
शुद्धि आंदोलन चलाया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन कौन से देवता ने, कौन से लोक देवता ने चलाया? तो हिंदू धर्म, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से थोड़ा दूर हो रहे थे, अन्य धर्मों को ग्रहण कर रहे थे, तो वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका कहीं कहीं पर नाम हमें, अगर शुद्धि आंदोलन आता है तो हम क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर शुद्धि आंदोलन की जगह ये वर्ड आ जाए परावर्तन, तो ये भी यही नाम है। परावर्तन आंदोलन, शुद्धि आंदोलन एक ही बात है। शुद्धि आंदोलन, परावर्तन आंदोलन इन्होंने चलाया। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी का। अब यहां पर रामदेव जी के बारे में अदर जो और फैक्ट हैं उनकी भी हम यहां बात करते चलते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं, और इनके भक्त रात्रि जागरण करते हैं जो कहलाते हैं जम्मा। रात्रि जागरण इनका कहलाता है जम्मा। प्रतीक चिन्ह इनके हुए पगलिया। प्रतीक चिन्ह हुए इनके पगलिया। और अधिकतर मेघवाल जाति के लोग इनके अनुयायी हैं। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, इसलिए मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं वो आज भी अपने शवों को दफनाते हैं। ढालीबाई मेघवाल जाति की ही थी। तो इसके संबंध में और देखिए 24 वाणियां, रामदेवरा, गुजरात, 13 ताली नृत्य, इनके संबंध में हमने बहुत सारी जो बातें हैं वो अब कर ली हैं। मंदिर इनके कहलाते हैं देवरा, पचरंगी इनकी ध्वजा है, और भक्त रीखिया कहलाते हैं। ठीक है, मंदिर कहलाते हैं इनके देवरे या देवरा। मंदिर देवरा कहलाते हैं और भक्त इनके रीखिया कहलाते हैं। भक्त रीखिया कहलाते हैं। मंदिर देवरे कहलाते हैं, भक्त रीखिया कहलाते हैं, प्रतीक चिन्ह पगलिया कहलाते हैं, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। रामदेव जी ने अब भाद्रपद शुक्ल, भादवा महीना, भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी राम सरोवर की पाल पे। राम सरोवर की पाल पे जीवित समाधि ली थी रामदेवरा। यहां पर रामदेवरा में रुणेचा, रामदेवरा रुणेचा में इनके जन्म जो हुआ था भाद्र शुक्ल, और जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को 1405 में हुआ था। तो इस भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला यहां लगता। ये मेला इनका लगता। इस मेले में वही अपने बात की थी थोड़ी देर पहले कि कामड़ जाति के जो स्त्रियां होती हैं
वो यहाँ पर 13 ताली नृत्य करती हैं, यानी कि अपने बॉडी पे 13 वो मंजीरें बांधती हैं और आपस में वो मंजीरें टकराते हैं। तो यहाँ पर कामड़ जाति की स्त्रियां इस मेले में 13 ताली नृत्य करती है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है ये। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? यहाँ रामदेवरा में लगता है। रामदेवरा, रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर में भाद्र कृष्ण एकादशी तक इनका मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। छोटा रामदेवरा कौन से, यानी कि रामदेव जी के जो भक्त हैं, छोटा रामदेवरा वो गुजरात में भी है। तो यहां पर गुजरात में छोटा रामदेवरा है। अब इनके विषय में राजस्थान का मिनी देवरा, राजस्थान का मिनी या छोटा, ये अपने काम का है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियावास गांव, परबतसर, नागौर। खुंडियावास वेरी मोस्ट, खुंडियावास गांव और ये पड़ता है परबतसर, नागौर। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहाँ है? खुंडियावास गांव, परबतसर, नागौर में ये स्थित है। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का सबसे पहले चित्रांकन किसने किया? सबसे पहले चित्रांकन किया चौथमल ने, चौथमल चितेरा। चौथमल चितेरा ने इसका चित्रण किया सबसे पहले। रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता जो कि एक तत्वाद्य है और राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी यही है, जो नारियल की कटोरी, आधी कटी कटोरी से बनाया जाता है, रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब इस फड़ का चित्रांकन होता है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं, और बजाते कौन हैं? वही कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। रामदेव जी के विषय में और एक फैक्ट, अब उसकी हम बात करते हैं, और वो सबसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है, वो सबसे मोस्ट हो सकता है। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन है? पहला लक्खी बणजार, लक्खी बणजारा संबंध कहां से था? ये मारवाड़ से था, और इनके पास 1 लाख बैलगाड़ियों का जत्था था, यानी कि आने जाने के लिए, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया लक्खी बणजारा। एक दूसरा एक व्यक्ति जो इनका सेवक भी था, और उसका नाम है हरजी भाटी। हरजी भाटी ये रामदेव जी का सेवक था। रामदेव जी का सेवक था ये हरजी भाटी, और इसने एक ग्रंथ भी लिखा था। इस हरजी भाटी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गौ पुराण, और एक तीसरा इनका सहयोगी है रत्ना रायका। ये 3
वेरी मोस्ट। एक बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से रामदेव जी का सहयोगी कौन नहीं है। लक्की बंजारा था, इसके पास 1 लाख बैलगाड़ियों का मारवाड़ में एक जत्था था, और माने ले चलो मारवाड़ लक्की बंजारा रे, इनके विषय में एक गीत भी आता है। हरजी बाटी इनका स्वयं का सेवक था, गौ पुराण इन्होंने लिखा, और एक था रत्ना राय का। इस तरह से इनके 3 सेवक थे। ठीक है फ्रेंड्स, रामदेव जी के विषय में जो मुख्य फैक्ट हैं, जो मुख्य अपने एग्जाम के लायक जो बातें हैं, बस यहीं तक है। इनसे बाहर जो रामदेव जी के विषय में जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें और देखते रहें आपका अपना मीनैक्स स्टडी चैनल। कीप वॉचिंग, थैंक यू।